प्रोग्राम में शायद हम पूरे कॉलेज के जो डिफरेंट प्रोग्राम से उसका अदाना कर सके, लेकिन सर के नहीं सर ये प्रोग्राम में मैं गुजारिश करूंगी प्रोफेसर मोहम्मद जान मैं गुजारिश से कि वो मिस रुखसार मुगल जी को गुलदस्ता पेश मैं बाहर करने के बाद काम छोड़ देते हैं, लेकिन मैं एक्टिवली जो है इस हमारे फ्लोरा को इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ की कंजर्वेशन और बहुत रेयर प्लांट्स जो है हमारी एक प्लेटफॉर्म उस पे वो अवेलेबल है। मैं चाहूँगा कि हमारे मेहमान सारे नोट करेंगे कि ताकि आप कल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो आज का ये प्रोग्राम हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स जो बच्चों के फायदे तमाम इंटरनेशनल और नेशनल डेज हम यहाँ मनाते हैं और किसी न किसी शख्सियत को बुला के इन बच्चों को ने बहुत सारे मेडल और रिवार्ड लिए हैं। जनाब औरंगजेब अंजम साहब यहाँ की और हमारी खुशनसीबी है कि इन्होंने हमारा नाम पूरे जम्मू कश्मीर में रोशन किया। और डीएसपी एजाज साहब एसडीपीओ सुरनकोट जो कि पहले कॉलेज के भी प्रोफेसर और फिर के असिस्टेंट की दो अजीम शख्सियत जो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि जनाब परवेज इकबाल साहब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्लोगन था और सर उस एक बच्ची है शायद आज वो नहीं मुझे नज़र आई, उसका सर यहाँ से मैंने वो बनाया डीसी साहब को दिया, डीसी साहब ने वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजा और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा और इतनी अप्रिसिएशन हुई। आप जितने भी सुप्रीम कोर्ट के स्टेक होल्डर्स हैं और जैसी हमारी ये यहाँ चुनिंदा शख्सियत यहाँ आई है, आपका यहाँ बार बार आना हमारे बच्चों के बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अब मैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं हमारी प्रोफेसर फातिमा जी उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और आज के प्रोग्राम की प्रोसीडिंग कंडक्ट करें। स्वागत करिए। जितना आप अपने रोल को लेके सीरियसनेस शो करेंगे, इस खिते का, इस इलाके का मुस्तकबिल उतना ही पुख्ता और उतना ही सिक्योर रहेगा। मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो है इसकी है। रिस्पेक्टेड रानी मुगल मैडम, आप सब ने इससे पहले सुन भी लिया कि मैडम मेरे सीनियर थे वहाँ कॉलेज में। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि ये उस वक्त भी इतने इम्पैक्टफुल थे, इंस्पिरेशनल थे और ट्रेंड सेटर थे। ट्रेंड सेटर इन द सेंस कि हालांकि स्टूडेंट थे उस वक्त, तो बहुत सारे जो जूनियर स्टूडेंट्स थे वो इनको देख के अपने आप को उस रंग में ढालने की कोशिश करते थे। शी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट और मैं समझता हूँ कि आज ये जो इस खिते को इन्होंने प्रायोरिटाइज करके अपना रोल मुंतखब किया है, मैं समझता हूँ कि मैंने उस दिन जब ये टेक ओवर कर रही थी तब भी मैं कह रहा था कि अब मुझे लगता है कि बीइंग ए लोकल और ए विजनरी लोकल जो है उसके लिए बड़ा मतलब वो उस इलाके की खुशकिस्मती होती है, क्योंकि उसकी वजह से वो एक तो इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन जो हम प्रोफेशनल रोल में देते ही हैं, जैसे मैं कुलगाम में हूँ, लेकिन अगर कुलगाम में मुझे ये एहसास भी हो कि ये मेरा घर है और मैं ये अपने घर को संवार रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ मेरे एफर्ट्स डबल हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों की खुशकिस्मती है कि जैसे रानी मुगल मैम यहाँ पे रोल दे रही हैं इसके फॉर्मेटिव ईयर्स में ये इस कॉलेज के, तो मुझे लगता है आपका मुस्तकबिल और पोस्टैरिटी जो है इनके इस रोल को जो है उसकी वजह से बेनिफिट होगी।
प्रोफेसर अंजुम सर मेरे उस्ताद हैं। मुझे उस्तादों से बहुत डर लगता है और मैं अब सर सफ़ेद है, बुढ़ापा है, लेकिन आज भी मुझे शामा मैडम हमारी सुप्रीम कोर्ट की, मैं उनके सामने कुर्सी पे बैठ नहीं सकता और वो मुझे भाई कहती हैं, लेकिन मुझे अभी भी उनके वो मारे हुए थप्पड़ जो हैं वो इतने खौफ तारी किए हुए हैं मुझ पे कि मैं उनके सामने अभी बैठ नहीं सकता हूँ। तो अंजुम सर हालांकि उस वक्त भी फ्रेंडली थे, तो हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने हमें एक वक्त पे हमें जो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ कहते हैं ना जिसे, उसमें हेल्प किया। बुनियादी तौर पे मैं आप बच्चों को लेके मैं 2-4 बातें आप मेरी गौर से सुनिएगा। बुनियादी तौर पे जो बड़ा चैलेंज होता है एक स्टूडेंट के सामने, वो जैसे कहते हैं ना कि देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ, वन व्हेन यू आर बॉर्न एंड द अदर व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई, हम क्यों आए इस दुनिया में, हमारे आने का मकसद क्या है। जो सेल्फ डिस्कवरी का एक चैलेंज होता है इंसान के अंदर, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस वक्त सारे लोग अपने आप को एक खाम हालत में, जिससे रॉ फॉर्म में हैं। आपको अपने अंदर का टैलेंट जो है उसको एक्सप्लोर करना है, वो उसके लिए एक एफर्ट चाहिए। मैं कानून पे बहुत कम आऊँगा क्योंकि मैं तैयारी करके आया था। मैं आपको कानून के बारे में, लॉज के बारे में बताऊंगा, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी इतना कुछ कहा जा चुका है कानून पे कि अब मुझे मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं। कुछ 2-4 बातें आपसे करूंगा और कोरिलेट करके अपने साथ। देखें, जिस स्टेज पे आप हैं इस वक्त बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कैरियर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। और जिस खिते से हम हैं, जिस इलाके से हम हैं, तो हमारी जो बहुत सारे पॉइंट्स पे हौसला शिकनी की जाती है, हमें डिस्करेज किया जाता है, हमें इनकरेज नहीं किया जाता। और मैं समझता हूँ आज की डेट में अगर साथी अगर एक बड़ा रोल ये दे पाएँ बच्चों को कि वो उनके जो हौसले जो हैं वो उनको अपबीट रखें, उनको थोड़ा सा हर वक्त आगमेंट करते रहें, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अंदर एक लोकल लेवल पे परफॉर्म करने की बात छोड़ें, ये नेशनली और इंटरनेशनली आप अंदाज़ा करें। एक रिसेंट एग्जांपल है वो सुनीता के क्या नाम है, वो जो डोडा की लड़की है जिसके दोनों बाजू नहीं थे, और वो इंटरनेशनल लेवल पे वो आर्चरी में जो है वो मेडल लेके आई है। वो उस उस्ताद की कंट्रीब्यूशन है, उस जो कहते हैं वहाँ की लोकल आर्मी के लोग जो थे, उन्होंने उसके इस टैलेंट को हांट करने में, इसको एक्सप्लोर करने में रोल दिया। और एक बच्ची जिसके घर के अंदर कोई इतना इल्म का मामला नहीं था, आर्चरी तो एक एफर्ट ही नहीं कर पाते, अगर वो बच्ची डोडा से उठ के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अगर मेडल ला सकती है, तो मुझे बताएं आप बच्चों में क्या कमी है। आप क्यों अपने आप में खुद एतमादी नहीं रखेंगे कि आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। और वो एक्सप्लोर करने का जो प्रोसेस है उसमें इंट्रोस्पेक्शन है। 200 years we are working and we are being governed by this Indian Penal Code. But with the passage of time, with the advancement of technology, लोगों ने, हमारे citizens ने बहुत तरक्की की। with the passage of time technological advancements हुई, scientific advancements हुई, तो जो क्राइम करने के तरीके थे वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए। उस वक़्त की नीड्स और उस वक़्त की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मद्देनज़र रखते हुए ही उस वक़्त वो लॉ बनाए गए थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब चीज़ें इवॉल्व होती गई, प्रोग्रेस होती गई, और क्रिमिनल्स ने भी नए मेथड ढूंढ लिए क्राइम करने के। तो हमारे पार्लियामेंटेरियन ने ये सोचा कि नहीं, अब वो वक्त आ गया है जब हमें एक शिफ्ट लेना है जहाँ पे हम हर एक को अकाउंटेबल ठहरा पाएँ। अगर हम नाम ही देखेंगे इंडियन पेनल कोड का, तो ये इंडियन पेनल कोड मीन्स कि हमने किसी को पेनलाइज करना है। ए पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस, वी आर सपोज टू पेनलाइज हिम, एंड फॉर दैट देयर इज़ अ मशीनरी इन ऑपरेशन जिसको हम कोर्ट्स बोलते हैं। देयर इज़ पुलिस एजेंसी। आपको व्हेन यू कमिट एन ऑफेंस, यू हैव बीन टेकन टू टास्क बाय द पुलिस एजेंसी, देन यू आर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर द ट्रायल।
बट एट द सेम टाइम कुछ ऑफेंसेस ऐसे होने लग गए जो इनकॉर्पोरेट ही नहीं थे इंडियन पेनल कोड में, या कुछ ऐसी वेज और मीन्स ढूंढे गए जहां पे क्राइम होना शुरू हो गया, बट द इंडियन पेनल कोड was incapable to incorporate those persons in the garb of that definition of the accused. Suppose मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हमारे पास एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हम कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दे सकते बच्चे को हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। सपोज ए पर्सन हु इज ए मतलब कोई अच्छा तेज तर्रार आदमी है, उसने एक बच्चे को हायर किया, छोटे बच्चे को, 8 या 9 साल के बच्चे को, उसको गन दी, उसको बोला जाकर के मार दो दूसरे बंदे को, उसने मर्डर कमिट कर लिया। अब ये इंटेंशन मर्डर करने की किसकी थी? उस इंसान की जो उस बच्चे के पीछे बैठा हुआ था। बट आईपीसी के उस गार्ब में कौन आया? वो बच्चा आया। तो उसको हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर ट्रीट किया, जहां पे हम उसको पनिश ही नहीं कर सकते। उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है, उसको उसके दिमाग की जो है वो हमने तरबियत करनी है। तो जो मैन कल्प्रिट है वो उसमें से स्किप हो गया। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पार्लियामेंटेरियन ने सोचा कि नहीं, एक टाइम आ गया है जहां पे कुछ हमारे ऑफेंसेस उस वक्त एड अप हुए थे जिनको अब हम डिलीट करेंगे, और कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको हमें इनकॉर्पोरेट करना है। सो कीपिंग इन व्यू दिस बैकग्राउंड, ऑल दीज 3 क्रिमिनल लॉ जो हमारी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बैकबोन है, द इंडियन पेनल कोड, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको ये बताता चलूँ कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, किसी भी बंदे को जब अरेस्ट किया जाता है, किसी एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन से, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से लेकर के पुलिस कंक्लूजन ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन और उसका ट्रायल फिर जाकर के कोर्ट में चलना और जजमेंट होने तक जो भी प्रोसीजर गवर्न करता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसको गवर्न करता है। और उसमें किस तरह का एविडेंस पेश करना है आपने, कौन सा उसमें गवाह जाएगा, किस तरीके से जाएगा, क्या क्या उसमें प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे, वो इंडियन एविडेंस जो है उसको डील करता है। तो ये 3 लॉज जो बने, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों के तीनों लॉ जो हैं वो रिप्लेस किए गए इंडियन पेनल कोड बाय द नेम ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता। न्याय मीन्स इंसाफ। पहले था इंडियन पेनल कोड। पेनल का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट करना। अब न्याय करना है, मतलब विक्टिम के साथ हमने इंसाफ करना है। इसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो रिप्लेस हुआ BNSS से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि एक विक्टिम को हमने किस तरीके से कंपनसेट करना है, उसकी सुरक्षा किस तरीके से करनी है और लॉ को किस तरीके से प्रोसीड फर्दर करवाना है ताकि एक्यूज्ड भी अपने अंजाम तक पहुंच पाए और जो विक्टिम है उसको भी हम कंपनसेट कर सकें। और विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आई हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, मोर और लेस वो लगभग मतलब सेम है, बट उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, दिस इज द मेन थिंग विच हैज बीन इंक्लूडेड, कि सोशल मीडिया जो है वो अब आज की दौर में बहुत एडवांस हो गया है। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे। तो उन सब चीज़ों को इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है। ये एक बेसिक जो है मैंने स्केच बताया। अब जब BNSS की BNS की जब हम बात करेंगे, जिसको हम प्रीवियसली इंडियन पेनल कोड बोलते थे, अब भारतीय न्याय संहिता जो बोलते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको अब थोड़ा सा कम्पैक्ट किया गया है। इसकी सेक्शंस को इंडियन पेनल कोड से रिड्यूस किया गया है, इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया गया है। डेफिनेशन क्लासेज जो थी वो इंडियन पेनल कोड में स्कैटर्ड थी, इसमें अब कम्पैक्ट करके एक स्पेसिफिक क्लास 2 जो है उसमें सेक्शन 2 में उस सभी की सारी डेफिनेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है, और दैट टू इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर्स। उसके बाद मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ की गई है BNS में। जैसे पहले एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे पहले माइनर एक जो है उसको डिफाइन किया गया था, बट माइनर को अब चाइल्ड के साथ जो है वो कोलैबोरेट